सभी वेद को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और वेद भी सबको स्कैन कर रहा था, एक सोल्जर की तरह जो बैटलफील्ड में उतर चुका हो। वेद ने मन में कहा, ये लोग मुझे आउटसाइडर समझते हैं, पर मैं आउटसाइडर नहीं, भूचाल बनकर आया हूं। और जब भूचाल आता है तो दीवारें भी हिल जाती हैं। राघव गुस्से में अचानक उठ खड़ा हुआ। इम्पॉसिबल! ये और इस घर का सन इन लॉ, अरे इस तो नौकर बनने की नहीं है। तभी यशवंत ने कियारा की तरफ देखकर सख्ती से कहा, कियारा, आई नो तुम किसी भी हाल में एमडी की पोजीशन पर बनी रहना चाहती हो, लेकिन इसके लिए इस लो क्लास से शादी करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर कियारा ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली। वेद मन ही मन बोला, इस शहर के लोग बोलचाल में शहद और नजरों में तीर रखते हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ने जिस आग में डाल दिया है, अब वहां से राख नहीं, अंगारे बनकर निकलना है। तब सावित्री टेबल पर हाथ पटकते हुए सख्त आवाज में बोली, वेद को मैंने कियारा के लिए चुना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहां से जा सकता है। अब कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि सावित्री जी को नाराज करने का क्या अंजाम हो सकता था। राघव एकदम धीरे से बड़बड़ाया, दादी किसी को भी दामाद बना लेंगी तो अपनाना पड़ेगा। सावित्री ने घर के सभी सदस्यों से वेद का परिचय करवाया। लंच के दौरान सब वेद को ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे, लेकिन कोई भी वेद से बात करने को उत्सुक नहीं था। वहीं राघव बोर्ड रूम में हुए ह्यूमिलेटिंग एनकाउंटर के बाद वेद को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वेद सबको चुपचाप देखकर मन ही मन बोला, दादी ने क्या लगाम कस रखी है। एक आवाज में सबकी बोलती बंद। लंच के बाद जब सावित्री जी कमरे में चली गईं, तब जैसे सबकी लगाम खुल गई। सबसे पहले राघव ने तंज कसते हुए कियारा से कहा, वैसे कियारा, शहर के अमीर बैचलर्स तुमसे शादी करना चाहते थे, बट वाह, क्या चॉइस है तुम्हारी। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन तो देख ली थी। जस्ट लुक एट हिम, सच अ गवाह। तब मनोहर की वाइफ ममता जी, जो अपने हस्बैंड के जेल जाने से नाराज थी, वो हंस पड़ी और बोली, अब तो लगता है हम सबको भी देसी भाषा और देसी रंग ढंग सीखना पड़ेगा। आखिर दामाद जी गांव से पधारे हैं। आरना हामी भरते हुए नाक सिकोड़ कर बोली, हाँ गवार तो है, तुम्हें गोबर की बदबू नहीं आ रही। पूरे टेबल पर हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। कियारा का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वेद ने चुपचाप पानी पिया, फिर कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, अब सबकी बातें सुनकर समझ आया कि बड़े लोगों का सत्कार करने का तरीका ऐसा होता है। आरना कंफ्यूजन से बोली, वेद, एक्सक्यूज मी, तुझ लो क्लास को सत्कार का मतलब भी पता है? वेद ने तीखी अंदाज में जवाब दिया, आप लोगों के कपड़े ब्रांडेड हो सकते हैं, लेकिन क्लास वो होती है जो दूसरों की इज्जत करके सामने आती है। और अफसोस, आप उस टेस्ट में फेल हो गए। आइए हमारे गांव कभी, सत्कार क्या होता है वहां पता चलेगा। ममता गुस्से में बोली, बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोग दादी का भरोसा जीत कर इस घर में घुस आते हैं और घर वालों को जेल भिजवा देते हैं ताकि अपनी जगह बना सके। लेकिन ये सब दिखावा है, टेम्पररी चार्म, असलियत जल्द ही बाहर आएगी। वेद ने सीधा ममता की ओर नजरें गड़ा दी। भरोसा अगर जीतने से मिलता तो आपके पति आज जेल में ना होते। ममता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तब राघव चीख कर बोला, डोंट फ्लाई टू हाई वेद, जमीन पर गिरने में वक्त नहीं लगता। वेद मुस्कुराया और चेयर से उठ खड़ा हुआ। यशवंत और राघव उसका बोर्ड रूम का टशन देख चुके थे, इसलिए सकपका गए। वेद मन ही मन बोला, जो हवा में उड़ रहे थे अब उन्हीं की हवा निकालता हूं। वेद मुस्कुराते हुए राघव के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, खाना ठीक से हजम तो हो रहा है ना? या नहीं साले साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कियारा की तरक्की पचने का नाम नहीं ले रही? फिर उसने धीरे से राघव के कंधे के नीचे एक पॉइंट पर प्रेस कर दिया और साथ ही बगल में बैठी ममता की उंगलियों के बीच झटके से चम्मच से प्रेस किया। उसने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी तेज स्पीड में यही किया और कोई कुछ समझ नहीं पाया। राघव झल्ला कर बोला, आप छू क्यों रहा है, हट यहां से। वेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंदर जो भरा पड़ा है बाहर निकलना जरूरी है। और तभी एक सेकंड के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया और फिर सबसे पहले ममता ने बड़ी डकार ली। सब उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो ममता ने शर्म से मुंह पर हाथ रख लिया। वेद ने कहा, मेरी कम्मो भी ऐसी ही आवाज करती है, कम्मो मेरी प्यारी भैंसिया। और फिर राघव के फाट की ऐसी आवाज गूंजी जैसे बॉम्ब गिरा हो। कियारा की कजिन आरना नाक दबाते हुए चिल्लाई, ओह माय गॉड राघव, ये क्या कर रहे हो? फिर शुरू हुआ सिलसिला और एक एक कर सभी लोग आदमी छोड़ने लगे। वेद हंसते हुए बोला, लगता है गैस की पाइपलाइन लीक हो गई।
इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली ट्रेडिशन, इतनी तेज हवा कभी नहीं देखी सुनी। अब तो कियारा की भी हंसी छूट गई। सर्वेंट्स के लिए भी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वो सब अपने बाजू में मुंह छुपाकर हंसने लगे। वहीं राघव का धमाका और ममता की डकार अब भी जारी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।